अपने धर्म में मर जाना ही अच्छा है, बहुत बेहतर है, श्रेयस्कर है कि स्वधर्म में आप मर जाएं। जो आपका अपना धर्म है, जो आपका उत्तरदायित्व है, जिस तरह के उत्तरदायित्व से आप घिरे हुए हैं, उसका निर्वहन करते हुए मर जाना भी ज़्यादा अच्छा है। ये इसीलिए क्योंकि उत्तरदायित्व का निर्वहन अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। और ये आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है, उत्तरदायित्व यदि प्रकृति ने आपको दिया है, यदि परिस्थिति ने आपको दिया है, तो आपकी क्षमता के अनुकूल ही दिया है। हमें वही चुनौती मिलती है हम जिस लायक होते हैं। बाहर से दिखने पर तो लगता है कि नहीं, हमारे साथ थोड़ा ज़्यादती हो रही है, थोड़ा ज़्यादा ही गलत हो रहा है। भीतर से देखने पर लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। हम वाकई उतने ही जिम्मेदारियों से घिरते हैं जितना हमारा सामर्थ्य होता है, जितनी हमारे भीतर जो क्षमता होती है उसी के अनुरूप हमें कार्यवाही मिलती है, उत्तरदायित्व मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है। वही हमारा स्वधर्म हो जाता है। हमारा पहला धर्म, हमारा शुरुआती धर्म तो यह होता है कि हम जो जिम्मेदारी में आए हैं, प्रकृति की जिस व्यवस्था में आए हैं, उस व्यवस्था के साथ चलें, उस व्यवस्था को जरा समझें। प्रकृति की व्यवस्था क्या है? मैंने कहा प्राथमिक उत्तरदायित्व, और आगे चलकर द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है, क्रमशः और भी जिम्मेदारियां हैं, और भी जिम्मेदारियों के तल हैं। लेकिन जो प्राथमिक तल है वो प्रकृति का है, वो व्यवस्था का, वो सामाजिक पारिवारिक माहौल का है। उसमें यदि हम खड़े नहीं उतरते हैं तो आगे हम कैसे खड़े उतरेंगे? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक जिम्मेदारी है, वह है सामाजिक, वह है पारिवारिक। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझते समझते उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, उसको सॉल्व करते करते, उसका निवारण करते करते हमें लगता है कि हाँ, हम एक स्थिति में आ गए हैं, एक खास मुकाम पर हम आ गए हैं। यह बहुत गहरा मुकाम नहीं है, यह भी प्राथमिक मुकाम है, लेकिन एक आत्मविश्वास का जन्म होने लगता है। सामान्य सी चीज़ों को समझते जाने से, उसका निर्वहन करते रहने से हम आत्मविश्वास से भरते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आत्मविश्वास से भरते चले जाते हैं, तब लगता है कि नहीं, और भी कुछ जिम्मेदारी है क्या? आपने सुना होगा महान लोगों से कि अभी तो हमने शुरुआत की है, जबकि वो अनेक परिस्थितियों को झेल चुके, अनेक प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना कर लिया है। उसके बाद वो कहते हैं और भी कुछ ऐसा है क्या? अब तो मज़ा आने लगा है। वो पता है क्यों कहते हैं? उन्होंने देख लिया कि सब अभिनय ही है। मैंने कहा प्राथमिक जो उत्तरदायित्व, ये एक तरह का अभिनय ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। लेकिन यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो समझिएगा आपके भीतर पोटेंशियल कितना है। हमारे हिसाब से जो कुछ लगता है, इसका मतलब हमारा पोटेंशियल जो है, हमारी जो क्षमता है, वो बतलाती है, वो संकेत करती है कि हमें मामूली सी बात भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा हमें तोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि भीतर ऊर्जा बहुत ज़्यादा घनीभूत नहीं है, आप बहुत ऊर्जावान नहीं हैं। हो सकते हैं। चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य को, अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को कहा, जब चंद्रगुप्त ने पूछा कि आचार्य, अब मेरी अंतिम परीक्षा क्या होगी, मेरे लिए अंतिम आदेश क्या है, जब प्रशिक्षण चल रहा था तब, तो चाणक्य ने कहा एक बार तो मरना पड़ेगा, एक बार मर के तुमको देखना पड़ेगा। चाणक्य ने कहा, जो फिल्म आया गया वो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार पहाड़ की ऊंचाई से नीचे नदी बह रही, उसमें कूदना है तुमको। वह कूदना कितना व्यवहारिक था वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन वो जो मरने की बात चाणक्य कह रहे हैं अपने शिष्य से, वो ये है कि अपनी जिम्मेदारियों में मर जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। वो साहस की पराकाष्ठा है। वो आपकी जो सामान्य सामान्य सी जिम्मेदारियां हैं ना, उसे पूरा करते करते आप बहुत साहसी हो जाएंगे। आपके भीतर इतना साहस उत्पन्न हो जाएगा, इतना साहस से आप भर जाएंगे, आपको लगेगा अब तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। हमें भी लगता है, मैं भी परेशान हुआ करता था किसी समय। मैं तो आपसे जो भी कह रहा हूँ ना, खुद के अनुभव से ही कह रहा हूँ। मैं कोई किताब की बातें कह नहीं रहा हूँ उससे, मैं कोई शास्त्र वेदांत की बातें तो कह नहीं रहा आपसे। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ। मेरे पूरे वीडियो इसी पर आधारित होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी तो परेशान हुआ करता था ना। तो मेरे जैसे जो आप लाखों करोड़ों युवा हैं, जो 15 साल 20 साल 25 साल के जो लोग हैं, वो भी तो परेशान होते होंगे ना। तो मैं अपने आप को उस जगह पर रख के देखता हूँ, उस स्थान पर रख के देखता हूँ कि हमारे जो छोटे भाई हैं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, वो कितने परेशान होते होंगे। कभी कभी हम छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं, छोटी जिम्मेदारियों में हम टूट जाते हैं। उनको यह एक प्रेरणा का काम करेगी, यह वीडियो उनके लिए ही ये वीडियो है। आप टूटे नहीं, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते चलिए। स्वधर्म जो कहता है, धर्म का मतलब कुछ और नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ पर जिम्मेदारी से है, उत्तरदायित्व से है। आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो छात्र का धर्म। आप पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म। उतना तो करिए। अभी तो पुत्र का धर्म निर्वहन करना है। अब पुत्र का धर्म निर्वहन करना कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है। माता पिता का आज्ञा का पालन करना, जहाँ तक हो सके। जरा समझिए माता पिता कौन से काम करवाना चाहते हैं, किस प्रकार की आज्ञा देते हैं, उसका भी थोड़ा विश्लेषण करिए, उसकी ज़रा व्याख्या करिए, उसको ज़रा एनलार्ज करिए। पता चलेगा, आपकी प्रज्ञा का विकास होने लग जाएगा, आपकी चेतना का विकास होने लग जाएगा, आपकी बुद्धि का विकास होने लग जाएगा, आपका विवेक डेवलप होने लग जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, ये आज्ञा इस प्रकार से आ रही है। आपको हर एक क्षण आपको एक नई अनुभूति होगी यदि आप जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो फिर अपनी क्षमता का भी आप आकलन कर पाएंगे अच्छे से कि मेरे पास क्षमता तो है नहीं, और माता पिता ने आज्ञा दे दिया है। तो छात्र का धर्म, पुत्र का धर्म। फिर जब आप पिता बनेंगे तब उस धर्म को पालन करने के लिए आप समर्थ हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। अभी आप पुत्र का धर्म ही निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो पिता का धर्म कहाँ से निर्वहन होगा आपसे? नहीं हो पाएगा। फिर यदि आप शादी वाले जीवन में जाते हैं, आप जीवन साथी चुनते हैं, तो पति का धर्म, फिर वो निर्वहन आपसे नहीं हो पाएगा। पुत्र का धर्म आपसे नहीं सधा है, पुत्र की जो जिम्मेदारी थी वो आपसे नहीं सधी। पिता का की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे आप? पति का जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे आप? समझिए, एक पूरी व्यवस्था है। प्रकृति की सारी व्यवस्था में मैंने कहा ना कि एक अभिनय है, बस अभिनय है, बस कुछ है नहीं। लेकिन उसी कुछ नहीं है को हम समझते समझते बहुत देर हो जाती है। मुझे भी देर हो गया। सच्चाई तो यह है कि मुझे भी बहुत देर हो गया समझने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप देर ना करें। आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरे लिए छोटे मित्र जैसे हैं। आप सब जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे लिए हमारे छोटे मित्र, प्रिय मित्र हैं, हमारे अनन्य मित्र हैं आप सब। मैं नहीं चाहता कि आपके समय का नुकसान हो। मेरा तो जो भी हुआ तो हो गया, अब क्या करूँ, तो जो हो गया हो गया। हमें कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, हमें मार्गदर्शन देने वाला नहीं था कोई। मेरे माता पिता इतने समझदार नहीं थे। मैं अक्सर जीवन में बाहर रहा, तो मुझे कोई संभालने वाला नहीं था, मुझे कोई पग पग पर बतलाने वाला नहीं था। आज मुझे थोड़ी सी हैरानी भी होती है, कभी कभी आंखें भी डबडबा जाती हैं। साधु होकर भी, सन्यासी होकर भी, हाँ, लगता है कि काश कभी कोई संभालने वाला होता तो कुछ आज और कुछ अच्छा कर रहा होता, आप लोगों को किसी और मुकाम की बात कह रहा होता। आज प्राथमिक मुकाम की बात कह रहा हूँ। आप सब मेरी बात पर गौर करिएगा, अपने स्वधर्म में जीना पसंद कीजिएगा और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू कीजिएगा। उस पथ पर, उस पग पर यदि आपको कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कभी भी हो, मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।